तो सबको हेलो हाय एंड गुड आफ्टरनून। तो हम लोग संडे को दोपहर की क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। मैट्रिक्स में ही हम लोग डेफिनेशन सेक्शन में हैं और यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो बहुत तेजी से निकलेंगे। आज हम लोग सबसे पहले करेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स शायद तुम लोग नहीं पढ़े हो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। Let A be the square matrix. Let A be the square matrix of order n. A कोई square matrix of order n, then sum of the elements of A lying along the principal diagonal is called trace of A. Trace of A, and it is denoted by TRA, trace A. Thus, if A equal to Aij n cross n, जैसा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, then TRA बराबर हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ AII, I बराबर 1 to n। कहने का मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डॉट 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 ANN। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें यहां पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तब बोलता है कि TRA समेशन ऑफ AII, I बराबर 1 से 3 ऐसे लिखें, या A11 प्लस A22 प्लस A33, तो इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ। हाँ निकिता को इन कीजिए। निकिता, वेयर इज निकिता? आ गई है, ओके। ओके, तो हमने देखा कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे आता है। तो इसको बोलते हैं कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन सम ऑफ द एलिमेंट लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, यही लाइन है, लाइन अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को अगर जोड़ा जाए तो हमें मिलेगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जरा सा देख ले हम लोग। Properties of trace of a matrix। Basically trace of a matrix के प्रॉपर्टी में आते हैं, let A and B be the two square matrix here भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है of order n and lambda be a scalar। लैम्डा को स्केलर है, तो पहला बोलता है कि TR लैम्डा ए में आप लैम्डा को बाहर निकाल सकते हो।
टी आर लैम्डा ए, मतलब ट्रेस ऑफ लैम्डा ए में लैम्डा को बाहर निकाल सकते हो। दूसरा में टी आर ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी का ट्रेस निकालें तो हम लोग ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी कर सकते हैं, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी कर सकते हैं। और तीसरा में आते हैं टी आर ए बी बराबर टी आर बी ए, मतलब ट्रेस ए बी निकाले या ट्रेस बी ए निकाले, बात बराबर होने वाला है। ये तीन प्रॉपर्टी है, ट्रेस लैम्डा ए बराबर लैम्डा ट्रेस ए, ट्रेस ए प्लस बी बराबर ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, और ट्रेस ए बी बराबर ट्रेस बी ए। जैसा कि तुम इसका हल्का सा एक आध प्रूफ तुमको दिखाते हैं, बहुत हार्ड नहीं होता है, आसान होता है। लेट ए बराबर हम लोग ले लेते हैं ए आई जे एन क्रॉस एन, बी बराबर ले लेते हैं बी आई जे एन क्रॉस एन। तो अगर हम लोग पहला वाले प्रूफ में आए कि लैम्डा ए का अगर वैल्यू निकालें, लैम्डा से अगर गुना करें किसी मैट्रिक्स में, तुम लोग जानते हो कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में वो गुना हो जाता है। तो यहां से अगर हम लोग आगे बढ़े, दिख रहा है जी, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग आगे देखें तो अगर दोनों तरफ ट्रेस लगा दें, ट्रेस लैम्डा ए, ट्रेस लैम्डा ए, तो इधर भी हम लोग लगाएंगे, इधर हम लोग ट्रेस लैम्डा ए लगाएंगे, तो इसका वैल्यू को हम लोग लिखना पड़ेगा लैम्डा ए आई आई, आई बराबर 1 to n। तो समेशन से लैम्डा बाहर निकाल सकते हो, सभी को ही जानते हो, आई बराबर 1 से n ए आई आई, और यही बराबर होता है लैम्डा ट्रेस ए की। तो जैसा कि तुमने देखा कि ट्रेस लैम्डा ए का वैल्यू निकालें तो लैम्डा को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ए का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ ट्रेस लगाओगे, इधर ट्रेस लगाओगे तो ट्रेस आ गया, इधर इसका वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा आई आई आ जाएगा, आई आई आने का मतलब आई बराबर 1 to n, समेशन से लैम्डा को बाहर निकालेंगे और यही बराबर होगा ट्रेस ए की। तन्नो सर राइट साइड में बना से नहीं दिखता। ओके ओके हाँ सर ले ली। ओके, तो ये रहा ट्रेसोमे मैट्रिक्स। तो ट्रेसोमे मैट्रिक्स का हम लोग एक और प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि तुम अगर जानना चाहो कि ए प्लस बी, सेकंड में प्रूफ करते हैं हम लोग, टी आर ए प्लस बी बराबर टी आर बी प्लस ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। तो ए और बी दो मैट्रिक्स लेना है, दोनों का सम निकालना है। हम लोग लिए हुए हैं ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, बी बराबर लिए हुए हैं बी आई जे एन क्रॉस एन। ए प्लस बी को अगर हम लोग निकालते हैं, यह आ जाएगा ए आई जे बी आई जे, दोनों का सम निकाल लिया। उसके बाद दोनों का सम निकालने के बाद ट्रेस लगा लेते हैं, और ट्रेस लगाने पर इधर जो बनेगा, अगर इधर हम लोग ट्रेस लगा लेते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ये बन जाएगा आई बराबर 1 to n ए आई आई प्लस बी आई आई। और समेशन में हम लोग जानते हैं कि इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, ए आई आई, आई बराबर 1 to n, बी आई आई, आई बराबर 1 to n, अलग अलग कर दिया। यही मेरा टी आर ए है और यही टी आर बी है। तो इस तरह से छोटा छोटा प्रूफ होता है। तुम इसको जाने रहो कि ट्रेस अल्टीमेटली बदलता है समेशन में, और समेशन का प्रॉपर्टी तुम जानते ही हो कि समेशन में क्या क्या हो सकता है। तो ट्रेस अगर लगाते हैं तो इस साइड में समेशन आ जाता है, उसके बाद समेशन के थ्रू से आगे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हम लोग का, वो आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी तुम जानते हो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी तुमको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि कोई मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज बनता है। तो हम लोग इसको थोड़ा डेफिनेशन आते हैं। लेट ए बराबर ए आई जे
m क्रॉस n, 10 n क्रॉस m मैट्रिक्स उल्टा है, obtain from A by interchanging its rows and columns, by interchanging its rows and columns, and vice versa, is called transpose of A and denoted by A dash और A ट्रांसपोज। तो एक Aij m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तब एक n क्रॉस m मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा फ्रॉम A में बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स एंड वाइस वर्सा, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ A को डिनोट करते हैं हम लोग A का पावर t से या A डैश से। सिंबॉलिकली देखते हैं कि इफ A बराबर मेरे पास दिया हुआ है Aij m क्रॉस n, तो A डैश जो मिलेगा Bji n क्रॉस m, जहां पर Bji बराबर Aij। बी केयरफुल रहोगे, यहां पर Bji उसको उलट दिया गया है, यहां पर ऑर्डर पलट गया है। जहां पर बता दिए कि Bij बराबर है क्या, that is the jith element of A dash is the ijth element of A। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा हम लोग बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2 1 3 4 1 2, ये 2 रो है, 3 कॉलम है, ये 2 क्रॉस 3 हुआ, 2 रो 3 कॉलम 2 क्रॉस 3। तो ए डैश जो इसको निकालेंगे 2 1 3 4 1 2, इसका उलट जाएगा। तो जब भी ट्रांसपोज लगाते हैं इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है और ए बदल जाता है ए डैश। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, ये ट्रांसपोज का छोटा सा डेफिनेशन है। हम लोग चलेंगे आगे इसके प्रॉपर्टीज में। हम लोग चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज में। चलो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ कुछ और लिख लेते हैं। कोई इसमें बता सकता है कि प्रॉपर्टीज हम लोग क्या क्या पढ़े थे ट्रांसपोज में? बोलो। हाँ, ए डबल डैश, ए का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी, ए का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हाँ। और यही सब पढ़े थे सर। चौथा वाला भूल गया। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है। तो यही एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो तुम ले लो तो। हाँ सर, ले लिए। ओके। बहुत जल्द हम लोग डेफिनेशन सेक्शन से निकलने वाले हैं, और इस डेफिनेशन सेक्शन से एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है। वो क्वेश्चन खास होता है। वो क्या क्वेश्चन होता है वो भी पता चल जाएगा तुम्हें। बड़ा क्वेश्चन। तीसरा नंबर आता है इफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो इफ ए
dash and b dash be the transpose of a and b, ट्रांसपोज है तब बोलता है पहला प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए, दूसरा ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तीसरा के ए होल का ट्रांसपोज बराबर के ए डैश, चौथा बोलता है कि ए बी होल का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यह चारों प्रॉपर्टी है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है और बहुत इसका यूज होने वाला है। तो अब हम लोग यहां तक हम लोग ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या होता है? द मैट्रिक्स obtained from any given matrix A, any given matrix A on replacing its element by corresponding conjugate, by corresponding conjugate complex number is called conjugate of it, is called the conjugate of A and denoted by A bar. Thus, if A बराबर aij m cross n, then A कंजुगेट बराबर बोलेंगे aij, इसका कंजुगेट लगा देंगे m क्रॉस n, मतलब सारा एलिमेंट का कंजुगेट लगेगा। ओके, तो जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल A बराबर दिया हुआ है 3 minus I, 4 plus I, 1, 2 plus I, 3 minus I और I। अगर ये दिया हुआ है तो अगर इसका ए बार निकालेंगे हम लोग तो सारा एलिमेंट का कंजुगेट कर देंगे। 3 plus I, 4 minus I, 1, 2 minus I, 3 plus I और minus I। तो अगर ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ए बार जो निकलेगा, ए बार वो सारा एलिमेंट का कंजुगेट हो जाएगा, सारा एलिमेंट का कंजुगेट हो जाएगा। छोटा छोटा इसका प्रॉपर्टीज है, इसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग पार करें। इफ ए बार एंड बी बार be the conjugate of A and B, then पहला A बार का बार बराबर A, दूसरा A प्लस B होल का कंजुगेट बराबर कंजुगेट ऑफ A प्लस कंजुगेट ऑफ B, तीसरा के A होल का कंजुगेट बराबर के कंजुगेट ए कंजुगेट, where k is the complex number, k is the complex number। और चौथा में आते हैं ए बी होल का कंजुगेट बराबर ए कंजुगेट बी कंजुगेट। यहाँ पर उल्टा होता है, ए कंजुगेट बी कंजुगेट होता है। यही एक खास प्रॉपर्टी है 4 नंबर का जिसे तुम्हें दिमाग में रखना चाहिए। ये जो 4 नंबर है दिमाग में रखने लायक है। ये तुम्हारा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स शॉर्ट में
तो पहला दोनों तो क्लियर है। तीसरा में के ए का होल कंजुगेट में के का भी कंजुगेट लगाएंगे बिकॉज के यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज के यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। और चौथा ए बी अगर होल का कंजुगेट है तो इसमें बी कंजुगेट ए कंजुगेट नहीं होता है, इसमें ए कंजुगेट बी कंजुगेट होता है। दैट्स इट, द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ले तनु से लेंगे। ओके तो बहुत जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर। तो यहां से हम लोग निकलते हैं। तो हम लोग देख लिए ट्रेस, हम लोग देख लिए ट्रांसपोज, हम लोग देख लिए कंजुगेट। तो कंजुगेट में कुछ नहीं करना है, एक कोई मैट्रिक्स रहेगा, ये कंजुगेट अगर निकालने बोलेगा तो सारा एलिमेंट का कंजुगेट निकाल देंगे, सारा एलिमेंट का कंजुगेट निकाल देंगे। तो कंजुगेट भी तैयार। नेक्स्ट आता है हम लोग का जो कि इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के, ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज कंजुगेट दोनों को मिला के बनाया गया है ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये बारे में बोलता है कि ट्रांसपोज, तुम नाम से ही देख रहे हो, कंजुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले कंजुगेट निकालेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A is called transposed conjugate. Transpose conjugate of A and is denoted by A theta और A star। इसको दिमाग में रखना है, हम लोग घेर देते हैं इसको। It is denoted by A theta और A star. Be careful about that. जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो हाईलाइट किया जा रहा है। यहां पर एक नोट लिखने वाले हम लोग। कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज, कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए, ये बराबर होगा ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। कहने का मतलब हो गया कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का कंजुगेट लगाएं, ट्रांसपोज का कंजुगेट बराबर होगा कंजुगेट का ट्रांसपोज। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज लगाएं या ट्रांसपोज निकाल के कंजुगेट निकालें, बात बराबर आने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज का कंजुगेट, इसको बोलेंगे कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो चलो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ए बराबर दो ही ऑर्डर का लेते हैं, 3 माइनस आई 4 माइनस आई 1 माइनस 1 प्लस आई, ये ए है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखें, ए निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 माइनस आई 4 माइनस आई 1 प्लस आई आ गया। इसका अगर हम लोग कंजुगेट निकालें तो आ जाएगा 3 प्लस आई 4 1 माइनस आई, वैल्यू निकल गया। अब इस ए का अब निकालते हैं हम लोग सबसे पहले कंजुगेट निकालते हैं। तो 3 प्लस आई 4 आई 1 माइनस आई, और इसका अगर हम लोग निकाल लें
कितना आएगा 3 + i 4i 1 - i। जैसा कि तुम देख रहे हो कि a कंजुगेट का बार बराबर a बार का कंजुगेट। तो ये तुम जान लो, कंजुगेट ट्रांसपोज लिखो या ट्रांसपोज कंजुगेट लिखो, कंजुगेट ट्रांसपोज लिखो या ट्रांसपोज कंजुगेट लिखो, बात हमेशा बराबर आएगा। ओके, तो इसी को हम लोग आगे चल के बोलेंगे a का पावर थीटा या a स्टार, दोनों में से कोई बोलेंगे। ये इसी का वैल्यू है ये या ये। तो इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे अच्छी तरह कि कहीं पर a थीटा लिखा हुआ है, कहीं पर a थीटा वो लिखा है, तो समझ जाएंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ a या कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ a। इसका मीनिंग को हम लोग को समझ के चलना है। इसका हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए। बोलता है इफ a theta and b theta be the transposed conjugate of a and b, then पहला बोलता है कि a थीटा का थीटा बराबर a, दूसरा बोलता है a प्लस b का थीटा बराबर a थीटा प्लस b थीटा, तीसरा बोलता है k a होल का थीटा बराबर k बार a थीटा, और चौथा बोलता है a b होल का थीटा बराबर b थीटा a थीटा, ऐसे करके बोलता है। तो चारों प्रॉपर्टी को दिमाग में रखेंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी है, नो प्रॉब्लम। a प्लस बी का थीटा, a थीटा प्लस बी थीटा, k a का थीटा, इसको दिमाग में रखेंगे। जहां पर k का कंजुगेट लेंगे a का पावर थीटा बाहर निकलेगा, चूंकि k कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर k बीइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, k इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वाला तो सिंपल है। चलो तनु ले लो तो। हाँ सर, ले लिए। ओके, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट, कंजुगेट ट्रांसपोज, छोटा छोटा प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका हम लोग छोटा सा प्रूफ करके देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे आता है। तो पहला जो प्रूफ आने वाला है, ए थीटा का थीटा बराबर ए। जरा सा हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूव दैट। तो इसका जो डेफिनेशन बोलता है उसी पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। इसका डेफिनेशन बोलता है कि a का पावर थीटा का पावर थीटा, मतलब a, इसका हम लोग a कंजुगेट का ट्रांसपोज का लगाएंगे हम लोग। ये हो गया a थीटा, इसका फिर लगाएंगे हम लोग ये, और फिर लगाएंगे ये, यही ना है। a का पावर थीटा अंदर दिख रहा है, उसका
फिर थीटा दिख रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार का बार, और एक बार का बार बराबर कितना होता है ये, ऐसे करके देख सकते हो। इसको हम लोग कंजुगेट लगाएंगे, वो इसको प्रॉपर्टी पर आएगा, हम लोग पहले ही जानते हैं। इसको यूज कर सकते हैं, इसको हमने यूज किया तुरंत आ गया। तो इस तरह से छोटा छोटा प्रूफ होता है। टाइम हो गया अपग्रेडिंग का। नाउ लेट अस प्रोसीड। जैसा कि तुम देख रहे हो ए का पावर थीटा का वैल्यू, ए बार का कंजुगेट, ए का पावर थीटा हो गया, इसका थीटा, तो ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट का कंजुगेट ए जो भी होगा, तो ए की जगह ए बार लगाएंगे तो यहाँ ए बार आएगा। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग लगाएं, इसका वैल्यू, तो ये ए बार के बराबर मिलेगा, और ए बार का बार बराबर कितना मिलेगा, ये ऐसे करके। समझ में आया? सबसे पहले ए कंजुगेट का निकाले, ए का पावर थीटा का वैल्यू निकाले, ए का पावर थीटा का वैल्यू ये है, उसका पावर थीटा वैल्यू पुट कर दिया। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए, तो ए के स्थान पर अगर ए बार रखोगे, ए के स्थान पर ए बार रखोगे, तो यहां अगर लगाते हैं हम लोग, तो ये बराबर ए बार के बराबर आएगा। यहां जो भी मैट्रिक्स रखोगे वही मैट्रिक्स, यहाँ ए बार है तो ए बार है, तो इस पूरे का जो वैल्यू आया अंदर वाला वो आ गया ए बार के बराबर, और ए बार का बार बराबर कितना होता है ए। इस तरह से छोटा छोटा प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक और देख सकते हो, दूसरा नंबर, ये पहला था, दूसरा ए प्लस बी का होल थीटा बराबर ए थीटा प्लस बी थीटा, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी ले लें, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का थीटा बराबर जानते हैं ए प्लस बी का ऐसे जानते हैं। थीटा का मतलब यही होता है, उसका ट्रांसपोज का कंजुगेट लगाएं या कंजुगेट का ट्रांसपोज लगाएं, बात बराबर है। अब इसको अंदर में तोड़ोगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के साथ, और इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग तो ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा, और यही बराबर किसका है, ए थीटा का, यही बराबर है किसके, बी थीटा का। ऐसे करके छोटा छोटा तुम प्रूफ कर सकते हो। तो आने का मतलब ये नहीं कि परीक्षा में हर चीज पूछना होगा तो वही बनाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको जानना जरूरी होता है। तीसरा नंबर में आते हैं के ए, कुछ प्रूफ बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बता रहे हैं। तो के ए का मतलब के ए का ऐसे आएगा, आ गया। के का थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको तोड़ोगे तो के बार ए थीटा आएगा, होल का बार ऐसे आएगा, के बार अलग हो गया, ए डैश का ऐसे हो गया, के बार, और इसका अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यही ए थीटा के बराबर आता है। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो। इसी तरह चौथा वाला भी प्रूफ आएगा, चौथा वाला में आएगा ए बी होल का थीटा, तो इसको अगर तुम तोड़ोगे तो ए बी डैश का ट्रांसपोज, डेफिनेशन लगाया, डेफिनेशन लगाओगे, उसके बाद इसको अलग अलग कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ए बी होल का है ना, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे बी ए में ऐसे, और उसके बाद इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ऐसे, और यही किसका, बी थीटा ए थीटा। ऐसे करके तुम देखोगे छोटा छोटा प्रूफ होता है। तो हमने ट्रांसपोज कंजुगेट भी देख लिया, हम लोग ट्रांसपोज कंजुगेट भी देख लिया। तो बहुत सारी चीजें को आज हमने देखा कि कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांसपोज और तुम्हारा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या होता है। तो सभी को थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहें, बनाते रहें, और कोई दिक्कत है तो उसे पूछते रहें। और अगले क्लास में चलेंगे हम लोग सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये चारों के बारे में जानेंगे, और दो बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम अगले क्लास में करेंगे हम लोग। तो अगला क्लास हम लोग जब मैट्रिक्स का होगा तो मिलेंगे।
कल हम लोग वापस अपने क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सबको बाय बाय।